नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देश के पहले नैनो यूरिया प्लांट का गुजरात में उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आए गुजरात। राजपीपला में पेड़ से टकराकर एसटी बस पलटी, 59 यात्री घायल। और बड़ोदरा की संस्थाओं ने शहर की प्रतिमाओं को लिया गोद, उठाएंगे साफ सफाई और देखभाल का जिम्मा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहे। इस दौरान राजकोट में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। साथ ही कलोल में बनाए गए देश के सबसे पहले नैनो यूरिया प्लांट का भी गांधीनगर से डिजिटल लॉन्च किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में सहकार से समृद्धि पर विभिन्न सहकारी संस्थानों के नेताओं के एक सेमिनार को संबोधित करने और इफ्को कलोल में निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर कृषि के लिए देश के पहले नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन करते हुए कहा कि मैं विशेष आनंद की अनुभूति कर रहा हूं कि अब यूरिया की एक बोरी की जितनी ताकत है वो एक बोतल में समाहित है। इससे पहले उन्होंने 10 बजे राजकोट के एटकोट में नवनिर्मित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन भी किया। इसके बाद करीब 3 बजे वे गांधीनगर पहुंचे। यहां वे महात्मा गांधी मंदिर में सहकार से समृद्धि पर विभिन्न सहकारी समितियों के सेमिनार को संबोधित किया। यहां उनका मोदी जी भले पधारिया गीत के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्र सेवा के 8 साल पूरे कर रही है। आपको याद होगा कि अब से 8 साल पहले ही आपने मुझे गुजरात से विदा दी थी। मुझे गुजरात से गए हुए 8 साल हो गए हैं, लेकिन आपका प्रेम मेरे लिए बढ़ता ही जा रहा है। आज जब गुजरात की धरती पर आया हूं तो मैं सिर झुकाकर गुजरात के सभी नागरिकों का आदर करता हूं। गुजरात के एसटी विभाग की एक बस राजपीपला के एक गांव में दुर्घटना का शिकार बनी, जिसमें 59 लोग घायल हो गए। गुजरात में बेड़वाण से अंकलेश्वर की ओर जा रही एसटी बस हादसे का शिकार बनी। दरअसल नर्मदा जिला के समरपाड़ा सीधी गांव निकट बाइक चालक को बचाने के चक्कर में बस के चालक ने स्टीयरिंग पर काबू गंवा दिया और बस धमाके के साथ पेड़ से टकराकर पलट गई। इस बस में 58 यात्री सवार थे। इन सभी को छोटी बड़ी चोटें पहुंची है। बाइक चालक समेत 59 लोग हादसे में घायल हुए हैं। घटना की जानकारी पाकर जिला पंचायत के अध्यक्ष पर्युषा वसावा फौरन मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए तत्काल डेडियापाड़ा के अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल मरीजों को फौरन राजपीपला के सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे वडोदरा के अस्पताल रेफर किया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में अक्सर अग्रणियों की प्रतिमाओं की देखभाल अच्छे से नहीं होने की शिकायत उठती रहती है, जिसके बाद अब सामाजिक संस्थाओं ने ये बीड़ा उठाया है। गुजरात के वडोदरा शहर में देश की आजादी और साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाले महान पुरुषों की 41 जितनी प्रतिमाएं लगी हुई है, जिसकी कभी कभी कॉरपोरेशन द्वारा सफाई की जाती है। बार बार इन प्रतिमाओं के रखरखाव के अभाव का मामला सामाजिक संस्थाएं उठाती रही है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इस मामले एक खास बैठक का आयोजन किया गया। इन प्रतिमाओं में से कुछ प्रतिमाओं को सामाजिक संस्था और युवाओं द्वारा गोद लेकर उनके रखरखाव की जिम्मेदारी ली गई है। इन संस्थाओं से जुड़े युवाओं का वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सम्मान भी किया गया।
विरल विभूति प्रतिमा दत्तक योजना ये एक पहल है जो बच्चों ने शुरू करी और एक जन पहल वडोदरा में बनी है, जहाँ वडोदरा के अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टैचूज अडॉप्ट करके हर हफ्ते उनका ध्यान रखना और उनका सत्कार करने का ये मिशन लिया है। ये स्टैचू के प्रोग्राम में कॉरपोरेशन की भी बहुत मदद रही और जो लोगों ने भी इसके जो लोगों के दिल में था ये काम करना कि जिन लोगों ने इस देश को दिया मान आ उन्हें दे सम्मान, इस नारे के साथ लोगों ने इन स्टैचूज़ को अडॉप्ट किया। स्कूल्स, बिजनेसेस, बिजनेस एसोसिएशंस, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के एसोसिएशन, इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने इसमें कोऑर्डिनेट किया और ऐसे स्टैचूज़ को अडॉप्ट करके हर हफ्ते उनका ध्यान रखना, उनकी साफ सफाई करना, उनका सत्कार करने का मिशन उन्होंने लिया है। इंस्पिरेशन लोगों को, हम लोग जब इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं और जब उनकी विरल विभूतियाँ अलग अलग जगहों पर स्थित है उनको देखते हैं और गंदे दिखते हैं तो अंदर से हमको मन में होता है कि हमें कुछ करना है। युवाओं को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितना इस देश के लिए एक्ट करेंगे उतना ही देश में फायदा होगा। वडोदरा महानगરની અંદર આશરે 40થી વધુ મૂર્તિ વિવિધ વિરલ વિભૂતિઓની મૂકવામાં આવી છે। કેટલાક સ્વાતંત્ર્ય સેનાની છે, કેટલાકે શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં કામ કર્યું છે, કેટલાકે સમાજ જીવનની અંદર પોતાનું અમૂલ્ય યોગદાન આપ્યું છે। આવા તમામ વિરલ વિભૂતિઓની મૂર્તિની નિયમિત સાફ સફાઈ થાય એના માટે વેદાંતભાઈ ઠક્કરને એમની ટીમ જે યુવા ગ્રુપ છે એના દ્વારા અલગ વિચાર કરીને અલગ અલગ સંસ્થાઓનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો। આ સંસ્થાઓના સંપર્ક થકી આજે કોર્પોરેશન અને એમની વચ્ચે MOU કરીને એ જવાબદારી મૂર્તિને સ્વચ્છતાની 1 વર્ષ માટે આ સંસ્થાઓ, આ વ્યક્તિઓ ઉપાડશે એવું આજે નક્કી કરવામાં આવ્યું। હું ખરેખર આજે બંને સંસ્થાને, એક જે યુવા ગ્રુપે આ ઇનિશિયેટિવ લીધું એવા વેદાંતભાઈ ઠક્કરને એમની ટીમને હું આજના દિવસે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે નાના યુવાનો, નાના છોકરાઓ પણ શું કરી શકે છે એ ઈચ્છે તો સમાજને પણ બદલી શકે છે, સમાજ સાથે સંવાદ કરી શકે છે, સંપર્ક કરી શકે છે। તો એમની ટીમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભકામનાઓ। સાથે એમના આગ્રહને માન આપીને કોર્પોરેશન સાથે જોડાઈને જે આ મૂર્તિઓની સ્વચ્છતા રાખવાના છે એવા તમામ NGOs, તમામ કોમ્પ્લેક્સ, તમામ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યક્તિ, તમામ સંસ્થાઓ, સ્કૂલ સહિતની તમામ સંસ્થાઓએ જે આમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે અને 1 વર્ષ માટે પોતે આ મૂર્તિઓની સ્વચ્છતાની જવાબદારી સ્વીકારી છે ત્યારે એ સંસ્થાઓનો, એ વ્યક્તિઓનો પણ આજના દિવસે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ખૂબ ખૂબ આભાર। कुछ दिनों पहले वडोदरा के भीमपुरा रोड पर ऑर्चिड फार्म के मालिक के जिंदा जल जाने की घटना सामने आई थी। इस मामले अब कुछ सनसनीखेज जानकारियां भी सामने आ रही है। वडोदरा में कुछ दिनों पहले इको कार में आग लग जाने से एक व्यक्ति के जिंदा जल जाने की घटना सामने आई थी। बाद में इस व्यक्ति की शिनाख्त ऑर्चिड फार्म के मालिक के रूप में हुई थी। अब ऑर्चिड फार्म के मालिक के साथ हुए हादसे में कई थियरी पर पुलिस काम कर रही है। इस मामले तालुका पुलिस अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं जुटा पाई है, लेकिन भीमपुरा रोड पर हुए इस हादसे में जब आग लगी तब कार से उतरकर एक व्यक्ति के भागने की जानकारी सामने आ रही है, जिसके आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। ऑर्चिड फार्म के मालिक के साथ हादसा हुआ था या किसी ने उनकी हत्या की है, इस मामले पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। वडोदरा के मुजमहुड़ा इलाके में विश्वामित्र ब्रिज से गुजरने वाली पानी की पाइपलाइन पिछले 4 दिनों से लीकेज है, जिससे सरेआम पानी की बर्बादी हो रही है, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने आपत्ति जताई। વડોદરા શહેરનો આ મુજમહોડા વિસ્તાર છે અને મુજમહોડા વિસ્તારમાં જે વિશ્વામિત્રી નદી જાય છે ત્યાં બ્રિજ પર આપણે છે અને આ બ્રિજ પર જોઈ શકો છો અસંખ્ય પાઇપો જઈ રહી છે। આમાં એક પાણીની લાઈન છે, પીવાના પાણીની લાઈન। એ લાઈનમાં સવારે 6 થી 7 વાગ્યા સુધીમાં પાણી પુષ્કળ પ્રમાણમાં લીકેજ થાય છે અને પાણી જે લીકેજ થાય છે એ સીધું અહીંયાથી વહીને નદીમાં જાય છે। એક બાજુ ગટરના પાણી આવે છે, એક બાજુ પીવાનું પાણી, આ બંને પાણી વિશ્વામિત્રી નદીમાં પડી રહ્યા છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકાના જાંબાજ અધિકારીઓ, જાંબાજ પાણી છોડનારા સુપરવાઇઝરો કેમ ખબર નથી પડતી કે આગળ ફ્લો ઓછો થઈ ગયો છે, અહીંયાથી કરોડો ગેલન પાણી નદીમાં જઈ રહ્યું છે। ફ્લો ઓછો થવાના કારણે આગળના વિસ્તારમાં લોકોને પીવાનું પાણી મળી શકતું નથી, પરંતુ આ જાડી ચામડીના અધિકારીઓ કોઈ ધ્યાન આપતા નથી, જેના કારણે આજે અમે અહીંયા જોયું છે કે મસ્ત મોટું લીકેજ અને પીવાનું કરોડો ગેલન પાણી
નદીમાં વહી જાય છે. વડોદરા શહેરના સ્માર્ટ સિટીના સ્માર્ટ મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ ને કમિશનર સાહેબને વિનંતી છે આવા અધિકારીઓ સામે તાત્કાલિક પગલાં ભરે અને આ પીવાનું પાણી જે વહી જઈ રહ્યું છે એને બંધ કરે તેવી અમારી માંગ છે. वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए वीएनएम टीवी. अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल. शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं. प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बढ़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक. जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल. शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं. प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई. गुजरात के वडोदरा शहर की पुलिस की रात्रि पेट्रोलिंग पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि यहां घरों के साथ साथ अब ATM मशीनों को भी चोर सरेआम निशाना बना रहे हैं. गुजरात के वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों में इन दिनों लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही है. इस बार बीती रात संगम इलाके में चोरों ने ATM को ही निशाना बना डाला. SBI के ATM मशीन को तोड़कर लाखों रुपए की चोरों ने चोरी कर ली. इस मामले की खबर पाकर DCP जोन 4 समेत के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. સંગમ 4 રસ્તા નજીક હવે નક્ષત્ર એપાર્ટમેન્ટ સ્થિત સ્ટેટ બેંકની એક બ્રાન્ચ છે, એની બાજુમાં જેના ATM આવેલું છે. જે ATMમાં હાલમાં રાતના 2 ઇસમો આવી અને એનું ATM તોડવાની કોશિશ કરેલ છે. કોઈ રોકડ રકમ ગયેલ નથી. ATM ચોરીની કોશિશ કરવામાં આવેલી છે. પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર આવી ગઈ છે અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. देश के गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं. गुजरात दौरे पर द्वारका पहुंचने पर अमित शाह का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर है. इस दौरान वे द्वारकाधीश के दर्शन करने द्वारका पहुंचे. द्वारका में खास बनाए गए हेलीपैड पर गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत किया गया. इस मौके पर द्वारका पुलिस, पूर्व विधायक पबुभाई माणेक, जिला कलेक्टर, SP, DDO समेत के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही. अमित शाह द्वारकाधीश के दरबार में शीश नवाने पहुंचे और यहां उन्होंने द्वारकाधीश के चरणों में माथा टेकते हुए मंगल कामना की. इस मौके पर गृह मंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी द्वारका में देखने मिला. अमित शाह ने द्वारका के जगत मंदिर में द्वारकाधीश के दर्शन करते हुए सुख समृद्धि की कामना की. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजाधिराज द्वारकाधीश के दर्शन करते हुए अपने आप को धन्य महसूस किया.
भारत के महान क्रांतिकारी, प्रखर समाज सुधारक, राष्ट्रवादी नेता और विचारक वीर सावरकर की आज जन्म जयंती है। इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। वो उम्दा लेखक और देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले योद्धा थे। वीर सावरकर ने क्रांति युद्ध पुस्तक लिखा था। ऐसे महान पुरुष की जन्म जयंती के मौके पर आज वडोदरा महानगर पालिका द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके योगदान की सराहना की गई। इस मौके पर मेयर केयूर रोकड़िया, भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, वीएमसी की डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, नगर सेवकों और वीएमसी के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। आज विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्मदिन है। पूरे देश में खास करके हिंदू समाज के सभी संगठन ये दिन की विशेष रूप से सेलिब्रेशन करते हैं। सब जानते हैं कि आज़ादी के समय में हिंदू लोगों को संगठित करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमेशा इनको याद रखते हैं और इसी सिलसिले में आज बड़ौदा महानगर की कॉरपोरेशन के माध्यम से यहाँ पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के सभी कार्यकर्ता जुड़े थे। वीर सावरकर जी एक क्रांतिवीर नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा क्रांतिकारियों के लिए भी प्रेरणा रूप ऐसे वीर सावरकर जी का आज जन्मदिन है, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अभिनव भारत फ्री इंडिया संस्था सोसाइटी की स्थापना की, जिन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 क्रांति युद्ध के पुस्तक के रचयिता ऐसे वीर सावरकर की, जिनके रोम रोम में भारत देश के लिए लगाव था। बचपन से ही वह भारत के लिए सोचते थे, भारत देश के लिए काम करते थे, जिन्होंने अंडमान निकोबार जेल के अंदर भी कई साल भारत देश की आज़ादी के लिए गुजारे हैं। ऐसे वीर सावरकर के जन्मदिन के लिए आज उनके चरणों के अंदर पुष्पांजलि अर्पण करते हैं और उनके मार्गदर्शन चलने का सबको अनुरोध भी करते हैं। सरकार नागरिकों की सुविधा के लिए सड़क निर्माण लाखों करोड़ों रुपए से मंजूर तो करती हैं, लेकिन सड़क बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर भ्रष्टाचार करते हैं और सड़क जैसी तैसी बनाकर नागरिकों को सुविधाओं की बजाय असुविधा प्रदान करते हैं। वडोदरा में सावली से सांकरदा तक 84 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन सड़क निर्माण में कम गुणवत्ता वाला मटेरियल इस्तेमाल किया गया हो, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इस मामले भादरवा के पूर्व सरपंच और किसानों द्वारा कॉन्ट्रैक्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। साथ ही अधिकारियों के साथ मिली भगत की बात भी सामने आ रही है। सड़क निर्माण के दौरान ही यहाँ जगह जगह गड्ढे और धूल उड़ती हुई देखने मिल रही है। कलेक्टर को भी इस मामले आवेदन देकर अवगत कराया गया है। 21 किलोमीटर के सड़क निर्माण में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सरकारी नीति नियमों को ताक पर रखकर सड़क बनाई गई होने के आरोप लग रहे हैं। ખેડૂતોની એક મુખ્ય માગણી રહી છે, જે પ્રમાણે ન્યાય અને કાયદા કાનૂન રીતે જે માપ હોય, જે 7.5 મીટર સાકરદા છે જમણી અને ડાબી સાઈડ અને વચ્ચે ડિવાઈડર છે 1 મીટર છે, એ પ્રમાણની કામગીરી અમારા જીઆર ભગત હાઈસ્કૂલ અને તેની સામે જોડે આવેલા ખેડૂતોની માગણી એ જ છે કે એ પ્રમાણે થાય તે, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં ખેડૂતોને પણ નુકસાન ના થાય અને જે સ્કૂલમાં બાળકો ભણી રહ્યા છે એમનું ભણતર પણ બગડે ના સમયસર। અમુક પાણીનો નિકાલ આવી જાય ત્યારે ભણતર પણ બગડે છે, એ રીતે પાણીનો પણ નિકાલ થાય અને જે યોગ્ય માપણી પ્રમાણે જ રોડ થાય તેવી અમે ખેડૂતો આશા રાખીએ છીએ ને અમે સરકારશ્રી ગુજરાતને અપીલ કરીએ છીએ અમે કે ચોક્કસપણે અમને ન્યાય મળશે તેવી આશા છે અમને ખેડૂતોને। સાવલીથી સાંકરદા વાયા ભાદરવા 21 કિલોમીટરનો રોડ બની રહ્યો છે। નવીન 4 માર્ગીય રસ્તો બની રહ્યો છે અને 82 કરોડના ખર્ચે આ નવીન રોડ બની રહ્યો છે। અમારી આ અગાઉ પણ રજૂઆત હતી કલેક્ટર સાહેબશ્રીને, કાર્યપાલક ઇજનેર સાહેબશ્રીને। અમે અગાઉ પણ રજૂઆત કરેલી કે ભાઈ આ રોડ જે બની રહ્યો છે એમાં દેખીતી રીતે જાડાઈ પણ ઓછી કરવામાં આવી રહી છે, ખૂબ જ હલકી કક્ષાનો રોડ બની રહ્યો છે, મટીરિયલ ઓછું વાપરવામાં આવી રહ્યું છે અને વાલા દવાલાની નીતિથી રોડ બની રહ્યો હોય એવું લાગી રહ્યું છે। બેઉ બાજુ ટોટલ 15 મીટરનો રોડ, 1 મીટરનું ડિવાઈડર, એ રીતે 16 મીટરનો રોડ બનવા જઈ રહ્યો છે, પણ એમાં અમુક માણસોનું
વચ્ચે આવતું હોય, નાનો ખેડૂત આવતો હોય, સ્કૂલ આવતી હોય તો એની બાજુ દબાણ કરવાનું, અને કોઈ મોટો ખેડૂત આવતો હોય તો એને બચાવી લેવાનો. એ નોટિસો પહેલાં પણ આપેલી છે, નોટિસનું અમલ કરવામાં નથી આવેલો અને વાલા દવાલાની નીતિથી આ રોડ બની રહ્યો છે. અને ફાવતા માણસને, નાનો માણસ હોય એને હેરાન કરવાનો, નાના માણસનું ધાક ધમકી આપી દબાણ કરી અને એના માટે જગ્યા ખુલ્લી કરી નાખવાની અને મોટા માણસની જગ્યા છોડી દેવાની, એવી રીતનો રોડ બની રહ્યો છે. તો આ રોડનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ કે આ રીતનો રોડ નહીં. સરકારના જે ધારાધોરણ છે, નીતિ નિયમ છે અને જે રીતે નીતિ નિયમ મુજબ સરકારશ્રીનો માપદંડ છે એ પ્રમાણે રોડ બને અને હલકી કક્ષાનું જે મટીરિયલ વાપરવામાં આવી રહ્યું છે આ રોડમાં, એ રોડની જાડાઈ વાપરવામાં આવે, એ રોડની થિકનેસ વાપરવામાં આવે. કારણ કે તમે અગાઉ જોયું છે એમ કે મંજુસરથી વડોદરાનો રોડ જે બન્યો, સાવલીથી વડોદરાનો, એક જ વર્ષમાં સમારકામ ચાલુ થઈ ગયું. એવો રોડ આ ના બને, આ રોડ વ્યવસ્થિત બને, સરકારના રૂપિયાનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ થાય, એવી અમારી માંગણી છે. विदेश में पढ़ाई अब हर किसी का सपना होता है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने की चाह रखने वाले लोगों को वडोदरा के सागर कंसल्टेंट्स ने एक अनोखा प्लेटफॉर्म प्रदान किया। वडोदरा में सागर कंसल्टेंट द्वारा वडोदरा के बिगेस्ट यूके एजुकेशन फेयर 2022 का आयोजन किया गया। वडोदरा की निजी होटल में आयोजित इस एजुकेशन फेयर में यूके में पढ़ाई के लिए जाने के इच्छुक छात्रों को मार्गदर्शन दिया गया। विदेश में पढ़ने की चाह अब एक बड़ा वर्ग रखता है। ऐसे में सागर कंसल्टेंट द्वारा किए गए इस आयोजन में यूके की कई यूनिवर्सिटीज़ ने हिस्सा लिया और यूनिवर्सिटी में एडमिशन से लेकर पढ़ाई तक की सारी जानकारी अभिभावकों और छात्रों के साथ साझा की। हमारी कंपनी का नाम सागर कंसल्टेंट्स है। ये हमने जो एजुकेशन फेयर रखा है वो यूके के लिए है, मतलब जो लोग पढ़ना चाहते हैं यूके के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए फेयर है। फेयर में बेसिकली क्या है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ है, वो यहाँ पे आए हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और क्या भी क्वेरी है उसकी वो सब क्लियर कर सकते हैं। तो उसी के लिए फेयर का आयोजन किया गया है, मतलब उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिले। अभी तक शायद 350-400 लोगों ने स्टूडेंट्स आए हैं और 25 यूनिवर्सिटी आई है यूके से। पेपर में आता है कि धोखाधड़ी हो रही है, तो यूनिवर्सिटी कैसे एडमिशन देती है, उनका क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो पेरेंट्स खुद पढ़े, खुद सुने, उनके मुंह से सुने, तो उनको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसको पैसे देने चाहिए, किसको नहीं देने चाहिए, वो पैसे देते हैं तो कैसे देने चाहिए। मतलब नॉर्मली ये सब यूनिवर्सिटीज़ अपने अकाउंट में डायरेक्ट पैसे लेती है, कभी कभी कैश वेयर होता नहीं है, लेकिन ये सब मिसगाइडिंग होता है मार्केट में, तो उसकी वजह से सब प्रॉब्लम्स आते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन दिनों आम आदमी पार्टी द्वारा परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया गया है। ऐसी ही एक परिवर्तन यात्रा का वडोदरा में मांजलपुर निकट जांबुआ ब्रिज के पास स्वागत किया गया। गुजरात में विधानसभा के चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारियों में जुट गए हैं। यूं तो सालों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और विपक्षी रूप में कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन अब गुजरात में परिवर्तन की आस के साथ आम आदमी पार्टी भी पूरा दमखम लगा रही है। इसी के तहत आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार परिवर्तन यात्रा का आयोजन हो रहा है। ऐसी ही एक परिवर्तन यात्रा का वडोदरा के मांजलपुर में स्वागत किया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। गुजरात में आज 14मो दिवस परिवर्तन यात्रानो थयो छे। गुजरात में छेल्ला 14 दिवसथी 6 अलग अलग जग्याएथी निकळेली परिवर्तन यात्रा वडोदरा शहेरनी अंदर आज प्रवेशी छे। अमे दांडीथी लईने गांधीनगर तरफ जई रह्या छे अने 6 तारीखे गांधीनगरनी अंदर आ यात्रा पूर्ण थशे। आ दरमियान जे विधानसभामांथी आम आदमी पार्टीनी यात्रा निकળી રહી છે ત્યાં જબરજસ્ત ઉત્સાહથી લોકો વધાવી રહ્યા છે, આવકાર આપી રહ્યા છે અને એક વાત ચોક્કસ જોવા મળે છે કે લોકો બદલાવ ઈચ્છી રહ્યા છે। લોકોને ઈચ્છા છે કે એક નવો વિકલ્પ ગુજરાતની અંદર આવીને એ લોકોને મદદરૂપ થાય અને ગુજરાતની અંદર પહેલી વખત એક સક્ષમ વિકલ્પ તરીકે આમ આદમી પાર્ટી ઊભી રહી છે અને મને વિશ્વાસ છે કે આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પણ આમ આદમી પાર્ટી એક વિકલ્પ તરીકે ઉભરશે અને ગુજરાતની અંદર સામાન્ય માણસોની સરકાર બનશે। આજે વડોદરા શહેર માટે ખૂબ આનંદની વિષય છે કે પરિવર્તન યાત્રા આજે વડોદરા શહેરની અંદર પ્રવેશી છે। આવતીકાલે સવારની અંદર સયાજીગંજ, રાવપુરા અને શહેરવાડી વિધાનસભાની અંદર આવતીકાલે તમામ વિસ્તારોમાં ફરશે અને આ પરિવર્તન યાત્રામાં ખાસ કરી અને આમ આદમી પાર્ટીના અમારા પ્રદેશના संगठन महामंत्री एवं मनोज सोरठिया, राकेश भाई पण अत्यारे उपस्थित रह्या छे अने प्रदेशना मंत्री एवं मयंक भाई शर्मा पण उपस्थित रही अने आज तमाम विस्तारनी अंदर अमे लोको आ परिवर्तन यात्रा में फरवाना छे।
गुजरात के वडोदरा शहर में खासवाड़ी स्मशान का नवीनीकरण वडोदरा महानगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में अन्य स्मशानों के इस्तेमाल का अनुरोध स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने किया है। આપણે બધાએ એક અનુભવ પણ કર્યો છે કે જ્યાં જ્યાં સ્મશાન આવેલા છે એમાં કોરોનાની બોડી હોય ને અન્ય બોડી એને અલગ રીતે તારવીને જે પ્રકારે એક સ્થિતિમાંથી એક બહાર આવ્યા હતા અને કોઈ પણ જગ્યા ઉપર પેનિક સ્થિતિ થવા નથી દીધી અને ખાસ કરીને ખાસવાડી જે કારેલીબાગ મુકામે આવેલું છે એને નવીનીકરણની દિશામાં માનનીય સાંસદશ્રી માનનીય મેયરશ્રી અને તમામ અધિકારીઓના માધ્યમથી પાવર ગ્રીડ સંસ્થા સાથે એક એમઓયુ કર્યું છે અને આવનાર સમયમાં એનું બિલકુલ નવીનીકરણ થનાર છે, જેનું આવનાર સમયમાં આપના માધ્યમથી લોકોને આ જગ્યા ઉપર જે પ્રકારની અંતિમ ક્રિયામાં સુવિધા પ્રાપ્ત થવી જોઈએ એ પ્રકારની દિશામાં અમે લઈ જનાર છે। પણ આપના માધ્યમથી એક વાત પણ કરીશ કે જે પ્રકારે એક ખાસવાળી જ ફક્ત આપના શહેરના લોકોના મોઢે ચડેલું છે, એના સિવાયના પણ અન્ય સ્મશાનો સારી સ્થિતિમાં છે। શહેરના અન્ય સ્મશાનોનો પણ એટલો જ ઉપયોગ થાય જેથી કરીને પોતાના ઘરથી નજીકનું સ્મશાન ખાસવાડી સુધી ન આવવું પડે અને પોતાના નજીકના સ્થાન ઉપર પોતાના સ્વજનનો જે અંતિમ ક્રિયા છે કરી શકાય। આ પણ આપણા માધ્યમથી એક મેસેજ આપીએ છીએ જેથી કરીને ઈંધણનો પણ બચાવ થાય, સમયનો પણ બચાવ થાય। આ બધી જ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને આપ એક અપીલ પણ કરીએ છીએ જેથી કરીને ખાસવાડી ઉપર અને બીજા જે લોકમુખે ચડેલા સ્મશાન છે એમાં ભારણ ઘટે। गुजरात के वडोदरा शहर के पौर इलाके में हंसी खुशी बारात लेकर जा रहे बाराती दुर्घटना का शिकार बने। दरअसल बाराती जिस पिकअप वैन में सवार थे वो अचानक पलट गई और जो हुआ वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। वडोदरा के पौर इलाके में बारात लेकर रमनगावड़ी जा रहे बाराती दुर्घटना का शिकार बने। पिकअप वैन में सवार होकर बारात लेकर जा रहे बाराती अचानक पिकअप वैन की ट्रॉली लुढ़क जाने से सड़क पर आ गिरे। हादसे में 20 जितने बारातियों को चोटें पहुंची है। सभी घायलों को पौर के सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। 3 लोगों को गंभीर चोट होने से वडोदरा के एसएसजी अस्पताल भी रेफर किया गया है। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें देखा जा रहा है कि तेज रफ्तार बेकाबू पिकअप वैन टर्निंग के समय अपनी रफ्तार पर काबू नहीं रख पाने से पलट जाती है और उसमें सवार कई लोग अचानक जमीन पर आ गिरते हैं। इस मामले वरनामा पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। शराबबंदी वाले गुजरात राज्य के वडोदरा शहर में धड़ल्ले से शराब की बिक्री तो होती ही है, शराब बनाई भी जाती है। ऐसी ही देशी शराब बनाने की भट्टी पर गांधीनगर स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने छापेमारी की। वडोदरा में लगातार दूसरे दिन गांधीनगर स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने छापेमारी की है। कल विदेशी शराब पर छापेमारी के बाद बीती रात मकरपुरा में देशी शराब बनाने की भट्टी पर छापेमारी की गई। इस दौरान 2500 लीटर शराब बनाने का सामान और 250 लीटर देसी शराब जब्त की गई। साथ ही शराब बनाने के साधनों को भी पुलिस ने बरामद किया है। एक रिक्शा, 4 मोटरसाइकिल के साथ 2 आरोपी भी मामले में गिरफ्तार हुए हैं। गौरतलब है कि सिटी पुलिस थाना इलाके में कल स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने छापेमारी की थी और लगातार दूसरे दिन मकरपुरा में छापेमारी कर पुलिस की निष्क्रियता को उजागर किया है। वडोदरा में बीती रात गरबा की खूब धूम देखने मिली। आप सोच रहे होंगे कि फिलहाल नवरात्रि तो चल नहीं रही है, लेकिन वडोदरा के अपने प्रसिद्ध गरबा गायक अतुल दादा ने टेस्ट ऑफ वडोदरा में ऐसी ही गरबा की रंगत जमाई। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों टेस्ट ऑफ वडोदरा की धूम है। टेस्ट ऑफ वडोदरा में अलग अलग टेस्ट के साथ साथ अलग अलग अट्रैक्शन लोगों को खूब लुभा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में वडोदरा और पूरे गुजरात से आए हुए लोग टेस्ट ऑफ वडोदरा पहुंच रहे हैं। टेस्ट ऑफ वडोदरा इन दिनों सभी लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। टेस्ट ऑफ वडोदरा में बीती रात अतुल पुरोहित, जो वडोदरा शहर के प्रसिद्ध गरबा गायक है, उनकी गरबा नाइट आयोजित की गई। पिछले 2 सालों से वडोदरा शहर के लोगों को गरबे घूमने का लुत्फ नहीं मिला है। ऐसे में अतुल दादा की गरबा नाइट में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर गरबे में घूमने का आनंद लिया। प्रसिद्ध गरबा गायक अतुल पुरोहित ने भी अपने अनोखे अंदाज में वडोदरा शहर के गरबा प्रेमियों को खूब नचाया। टेस्ट ऑफ बड़ौदा में गरबा का भव्य प्रोग्राम
आज पूरा बड़ौदा ऐसा लगता है कि आनंद में झूम रहा है। मेरे बच्चे सब आज इतने आनंद कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि माँ ने हमारी सुन ली और नवरात्रि की पूर्व तैयारियाँ आज से शुरू करा दी। और VNM के माध्यम से मैं मेरे सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, मेरे सभी सुनने वालों को भी आशीर्वाद देता हूँ, VNM को भी ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દેતા હું। આપણા વડોદરાની અંદર જ્યારે આટલો મોટો ફેસ્ટિવલ થતો હોય અને બરોડાના કલ્ચર પ્રમાણે આ સંસ્કૃતિ નગરીમાં અતુલ દાદાના ગરબા ના હોય એવું બને જ નહીં। એ ટેસ્ટ ઓફ વડોદરાની અંદર મારું ડ્રીમ હતું કે હું અતુલ દાદાને બોલાવું અને લોકોને મજા કરાવું। અતુલ દાદા હોય એટલે ક્યાં જોવાનું હોય જ નહીં। 2 વર્ષથી લોકો બહુ એક્સાઇટેડ હતા, જ્યારે એનાઉન્સ કર્યું ત્યારે એટલા બધા લોકોના મેસેજ કોલ્સ આવ્યા છે। લોકો આજે પણ બહુ જ એક્સાઇટેડ છે અને બહુ સારી રીતે એન્જોય કરી રહ્યા છે। गुजरात के पाटण में हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी में पदवीदान समारोह आयोजित किया गया। गुजरात राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की उपस्थिति में हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी में सुवर्ण पदक एनायत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्वामीनारायण संप्रदाय के संत और लाइफ कोच डॉक्टर ज्ञान वत्सल स्वामी और प्रखर शिक्षाविद डॉक्टर मफ्फत भाई पटेल को राज्यपाल के हाथों डीलिट की पदवी एनायत की गई। इसके अलावा साल 2019 के 37 और 2018 का एक मिलाकर विभिन्न विद्या शाखा के 38 छात्रों को सुवर्ण पदक एनायत किए गए। આજરોજ સર્વપ્રથમ મહામહિમ રાજપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી અને આપણા સ્વાસ્થ્ય મંત્રી માનનીય ઋષિકેશભાઈ, માનનીય રજનીભાઈ, માનનીય કીર્તિસિંહ અને સર્વે મહાનુભાવોની હાજરીમાં 2 મહાનુભાવોને ડિલીટની પદવી એનાયત થઈ, જ્ઞાન વત્સલ સ્વામીજી અને ડૉક્ટર મફતભાઈ પટેલ। ત્યારબાદ અત્યારે 38 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને આપણે ગોલ્ડ મેડલ સુવર્ણચંદ્રક એનાયત કરવામાં આવ્યો। આ સુવર્ણચંદ્રક યુનિવર્સિટી તરફથી એનાયત કરીએ છીએ કે જેમાં કોઈ દાતાશ્રી છે નહીં, પણ યુનિવર્સિટી પોતાની રીતે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ ચંદ્રકો એનાયત કરે છે અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન માટે બંને સેશનોમાં અપેક્ષા છે કે એમને ખૂબ પ્રેરણા ઉત્સાહ મળ્યો છે અને એમના અભ્યાસ અને આગળ કારકિર્દી માટે શુભેચ્છાઓ વ્યક્ત કરું। मैं वैसे राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, पर मैंने सुना था ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है, सो मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया MCA इंटीग्रेटेड 5 इयर्स कोर्स के लिए इन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये 5 साल की जर्नी मेरी बहुत ही अच्छी रही, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन जो मेरे प्रोफेसर्स थे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, जिसकी वजह से I was able to have good grades in my academics, और उस वजह से आज मैं बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हूँ मेरे करियर में। मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली, मैं 3 साल से वो जॉब कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस यूनिवर्सिटी के साथ। और आज मुझे इस गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। गुजरात के बनासकांठा के डीसा के कुंपट गांव में पुलिस पर हमला किए जाने की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया है। गुजरात के बनासकांठा के डीसा में कुंपट गांव में पुलिस पर हमले की घटना सामने आई है। दरअसल यहां ठाकुर युवक की शादी की बारात मामले ठाकुर समाज और दरबार समाज के लोगों के बीच घर्षण हुआ था। 2 गुटों के बीच घर्षण के चलते पुलिस बंदोबस्त गांव में तैनात कर दिया था, लेकिन दरबार समाज के लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया। पुलिस पर किए गए पथराव में दांतीवाड़ा के PSI समेत 3 पुलिस कर्मचारी घायल भी हुए हैं। घायल पुलिस कर्मचारियों को इलाज के लिए डीसा की सिविल और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के चलते जिला पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हमले के चलते कुंपट गांव में अब कर्फ्यू जैसा माहौल देखने मिल रहा है। लव मैरिज के सिर्फ 2 ही महीने में ऐसा क्या हो गया कि पति ने खुद अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना घटी है गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में, जहां शादी के 2 महीने में ही पति ने अपनी पत्नी को मार डाला। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर के प्रेमपुरा गांव में 2 महीने पहले ही प्रेम विवाह कर शादी के बंधन में बंधने वाले पति ने किन्हीं वजहों से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार कर जमीन में गाड़ दिया।
इस मामले को खुद मृतक महिला के पिता ने पुलिस के सामने उजागर किया है। बेटी से मिलने आए पिता ने शक के आधार पर पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने पति को पकड़कर पूछताछ की, जिसमें पति ने ही पत्नी को मारकर दफना दिया होने की जानकारी दी है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में कर आगे की जांच शुरू की है। गुजरात के राजकोट के गोंडल के रीबड़ा गांव में जारी श्रीमद् भागवत कथा में लोक गायक पर नोटों की बरसात का मंजर फिर एक बार सामने आया। गुजरात के राजकोट के गोंडल के रीबड़ा में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसके समापन के मौके पर लोक डायरे का आयोजन किया गया। इस लोक डायरे में गुजरात के प्रसिद्ध लोक गायक ब्रिजराज दान गढ़वी, कीर्तिदान गढ़वी, ओस्मान मीर, साईराम दवे, मायाभाई आहिर समेत के गुजरात के नामांकित कलाकार उपस्थित रहे। इस भव्य संतवाणी के लोक डायरे में नोटों की बरसात होती हुई देखने मिली। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी, करणी सेना के अग्रणी, राजपूत समाज के अग्रणी भी मौजूद रहे। वहीं डायरे में आसपास के ग्रामीण इलाके के लोग भी सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। एक के बाद एक भजन के सुरताल पर 100 और 500 रुपए की नोटों की बरसात देखने मिली। लोक साहित्य के बादशाह माने जाते राजभा गढ़वी ने जब अपने सुरताल छेड़े, तब उनके ऊपर आसमान से जैसे कि नोटों की बरसात हो रही हो, ऐसा मंजर देखने मिला। वीएनएम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वीएनएम के समाचारों को रोज रात 9 बजे आप केबल के साथ साथ फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही आप वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, डेली हंट, IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।